हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। आज ये लास्ट पार्ट है एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री का। इस पार्ट के अंदर बच्चों क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 9th और 10th पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अभी ट्रिग्नोमेट्री का काम पूरा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर से भी ट्रिग्नोमेट्री को कवर करने वाले हैं। आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पलर के अंदर दिए हुए हैं उन सारों को हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे। स्टैंडर्ड के पेपर के लिए, बेसिक के पेपर के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों मेरे को एक चीज़ कमेंट में बताना सभी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो आइडेंटिटीज की वीडियो आएगी, जो इससे आगे आने वाली है, वो एक पार्ट के अंदर सारे क्वेश्चन चाहिए। एक क्लास में पढ़ना चाहोगे या पार्ट्स डिवाइड कर करके, मेरे को ये कमेंट में सभी बताना। ठीक है, तो आज ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 9th और 10th पार्ट हमें पक्का करना है, तो आलसी बच्चा कोई नहीं बनेगा। कॉपी लेके साथ साथ लिखते रहना है, नोट करना है। एनसीईआरटी में से 9th पार्ट बच्चों हमने उठा लिया है। देखो बच्चों, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए एलएचएस को लेकर के चलेंगे, टेकिंग एलएचएस। अब ध्यान देना जरा बात पर। एक इससे पहले पार्ट आया था फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का है, उसके अंदर बच्चों हमने एलएचएस को भी चलाया था थोड़ा सा और आरएचएस को भी थोड़ा चलाया था। दोनों को चला के इक्वल ले आए थे, तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया था, है ना। सेम प्रोसेस हमें इस क्वेश्चन के अंदर लगाना है। थोड़ा एलएचएस को चलाएंगे, थोड़ा आरएचएस को चलाएंगे, दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, एलएचएस को भी साइन कोस में चेंज करो। क्या करना है, एलएचएस को साइन कोस में चेंज करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तुम लोगों को ट्रिक लिखवाई भी थी कि 10th लेवल पर 99% क्वेश्चंस के अंदर बच्चों साइन कोस में चेंज करने से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। सेम प्रोसेस यहां पर फॉलो करेंगे। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा। कोसेक की जगह आ गया 1/sin ए है यहां पर, तो ए यूज करेंगे। फिर बच्चों माइनस साइन है, ये तो है ही साइन में, इसको नहीं छेड़ना हमें, इसको एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद आगे सेक ए, सेक को चेंज कर सकते हैं, सेक होता है 1/cos, तो यहां पर आ जाएगा 1/cos ए। फिर माइनस, इसको नहीं छेड़ना है, तो पहले से ही cos में है। देखो इतना बन गया है ना, यानी साइन cos में हमने चेंज कर लिया। ठीक है भाई, अब आगे क्या करेंगे सर, आगे एलसीएम लेना है। 1 लगाओ नीचे और एलसीएम लो, तो यहां पर एलसीएम आएगा साइन ए, ऊपर बच्चों बन जाएगा 1 माइनस साइन ए को 1 से डिवाइड करोगे साइन ए आएगा, साइन ए की साइन ए में मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर एलसीएम लिया, यहां पर cos ए और 1 का एलसीएम आया cos ए, इधर तो बना 1 माइनस, यहां पर cos ए को 1 से डिवाइड करेंगे, cos ए बचेगा, cos ए इंटू cos ए करेंगे तो cos स्क्वायर ए। ये हमने सिंपल यहां पर एलसीएम ले लिया। अब देखो आगे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, पहले वाली आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, सबसे ज्यादा यूज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट, अपॉन में है साइन ए। ये पार्ट, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैसे हो गया, सबको समझ में आ गया ना। यहां तक चैप्टर में लास्ट तक पहुंच गए होगी तो ये बात तो समझ में आ ही जाती है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा मैं 1 के पास, तो यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर लिखा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर यहां से हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, यानी यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। सिंपल सी चीज है, अपॉन में कॉस ए। कहीं पर भी जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे हमेशा क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, इंडिकेट करनी है, उसके मार्क्स होते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, हमने सबसे पहले यहां पर यूज किया था फॉर्मूले का। यहां पर जो फॉर्मूले यूज हुए हैं आगे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां पर हमने यूज किया कोसेक ए को 1/sin ए, तो कोसेक ए या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, ये यूज हुआ है यहां पर। और एक और चीज यूज हुई है, सेक ए को लिखा है 1/cos ए, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ये यहां पर इंडिकेट करेंगे, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखना है। इसी तरह से बच्चों यहां पर आइडेंटिटी यूज हुई है सबसे पहले वाली, तो उसको हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने यहां पर यूज किया यूजिंग दिस।
ऐसे हम लिखते हैं ब्रैकेट्स में हमेशा पेपर को लिखते वक्त, ये ध्यान रखना है। इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें क्वेश्चन तो आ रहा होता है, आंसर सही निकाल रहे हैं, लेकिन स्टेप्स कहीं ना कहीं मिस कर दे रहे हैं, इसलिए बेचारों के पूरे मार्क्स नहीं आ पाते, मार्क्स कहीं ना कहीं कट हो जाते हैं। अब आगे क्या करें, तो आगे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एक साइन ए से, यहाँ दो साइन है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा बच्चों। इसी तरह से एक कॉस से यहाँ पर एक कॉस कट गया, तो फाइनली जो मेरे पास बचता है दैट इज कॉस ए, यहाँ से बच गया एक, और साइन ए बच्चों यहाँ से मेरे पास बच जाएगा। ये क्या आ गई, LHS आ गई सॉल्व करने पर। अब मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें हम LHS भी चलाएंगे और RHS भी चलाएंगे। तो बच्चों ये तरीका भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो केवल एक साइड चलाने से सॉल्व नहीं होता, उसमें LHS को भी चलाना पड़ेगा और RHS को भी थोड़ा चलाना पड़ेगा। तो अब हम RHS को पकड़ लेते हैं, ठीक है, RHS को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए इनको रब कर देते हैं, पेपर में लिखने हैं ये, है ना। आओ भैया RHS पर, अब यहाँ पर टेकिंग RHS, फिर से अपना वही फंडा, कौन सा फंडा, साइन और कॉस में चेंज करना। तो बच्चों यहाँ पर चेंज करेंगे, 1/tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। कैसे हो पा रहा है ये भाई, फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख देना है ब्रैकेट में आगे, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने आगे ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया। अब यहां पर एलसीएम लो, तो एलसीएम आया कॉस ए साइन ए, ऊपर बच्चों क्या बनेगा, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे कौन बैठा हुआ है, 1 भाई साहब, तो यहां पर तो 1 ही रहेगा। नीचे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं इतने हिस्से में, तो एलसीएम आया कॉस ए साइन ए, ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब क्या होगा सर, तो भाई अब तो बहुत आसान है, ये कॉस ए साइन ए तो ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो कॉस ए साइन ए, और सर ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए रह गया, तो ये तो सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों। तो यानी हमारे पास केवल और केवल यही बच गया, ये हमारी आ गई RHS। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि LHS भी कॉस ए साइन ए है और RHS भी कॉस ए साइन ए है, यानी कि लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर, ये बच्चों देयरफॉर का साइन होता है, नीचे 2 डॉट ऊपर 1 डॉट, तो इसका यूज किया करो मैथ्स में। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, बढ़िया से लिख देना है क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारी क्लास बिना एडिटिंग के चलती है, प्रॉपर जैसे क्लास चलती है डेली उस तरीके से चलती है, मतलब जैसे तुम लोग स्कूल में ट्यूशन में पढ़ते हो बिल्कुल इसी तरह से हमारी क्लासेस होती हैं। तो एडिट करने का कोई यहाँ पर है नहीं मौका, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट किया करो। क्लास की तरह बिल्कुल हम लोग पढ़ाई करते हैं, एडिटिंग में मज़ा नहीं आता है, एडिटिंग की हर वीडियो में ज़रूरत नहीं होती, बीच में जितने रब करते हैं इतने थोड़ी बातचीत भी हो जाती है ना, कैसे क्वेश्चन को हमें करना है, कुछ खास बात बतानी होती है वो भी इतने में बता दी जाती है। खैर बच्चों, तो टेंथ पार्ट इसका पहले कई बार पूछा गया है। टेंथ पार्ट किस तरह का पार्ट है, ये एक लौता पार्ट है इस एक्सरसाइज में इस तरह का, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें प्रूव करनी है ना। जैसे एक तो इन्होंने लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर इसको इक्वल दिखाना है हमें 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के, और बच्चों फिर इसको tan स्क्वायर ए के भी इक्वल दिखाना है। तो बढ़िया से मेहनत कराएंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन प्रूव। अब ये कई बार पेपर में इतना हिस्सा भी आ जाता है कि इतना ही पूछ लिया, बस ये दिया, ये हिस्सा दिया ही नहीं होगा। देखो अब ऐसे दिख रहा है क्वेश्चन, केवल इतना भी दे देता है कई बार पेपर में,
और कई बार इसको छुपा देता है, इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए दे देता है, ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, चलो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, यानी इसको इसके इक्वल दिखाएंगे। पहले इतना काम करते हैं, फिर उसके बाद इसको भी इसके इक्वल दिखाया जाएगा, इसको भी इसके इक्वल दिखाया जाएगा। तो बच्चों पहले इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ध्यान दो, ध्यान चाहिए यहाँ पर। 1 प्लस tan स्क्वायर a को देखकर दिमाग में क्या आता है, क्या ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है, आता है कि नहीं भाई? sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 के पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, isn't it? ऐसे ही बच्चों यहां से निकालो, cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा। चेक करो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर ए, isn't it? यहां पर आ गया sec स्क्वायर ए बच्चों, और अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं cosec स्क्वायर ए, तो यहां पर आ जाएगा cosec स्क्वायर ए। तो ये सिंपल हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैंने फर्स्ट पार्ट से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल पक्के से अपनी कर लेना सभी, बिना आइडेंटिटी इसके, बिना फॉर्मूले के कुछ फायदा नहीं है, फिर तुम क्वेश्चन को चला नहीं पाओगे, क्योंकि हर जगह स्टेप स्टेप में आइडेंटिटीज लगती है। अच्छा, यहां तक हम लोग आ गए। अब अपना वही फंडा 99% क्वेश्चन वाला, साइन कोस में चेंज कर दो। तो sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना? sec और cos आपस में रिवर्स होते हैं। इनटू क्या बच गया, ये नीचे नीचे बच गया ना cosec स्क्वायर ए, cos स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है? अब देखो 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह बन गया साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए आ गया, और नीचे cos स्क्वायर ए बैठा हुआ है ही। तो बच्चों साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos हो जाता है हमारा tan स्क्वायर ए, साइन अपॉन cos होता है tan थीटा, तो स्क्वायर लगे हुए हैं तो tan स्क्वायर ए। ये आ गया, देखो आ गया ना, ये प्रूव हो गई बात, ठीक है, फाइनल हो गया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब इसको इसके इक्वल दिखाएंगे, तो टेकिंग क्या लेंगे भाई, अब हम 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको दिखाना है tan के इक्वल। अब बच्चों माइंड लगाओ, चीजों को रटना नहीं है, समझना है, सोचना है। हमें इसको tan बनाना है, ठीक है? अब इसको tan बनाने के लिए इस पूरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, tan में चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। सपोज फॉर यहां पर दिया होता cot स्क्वायर ए, ऐसे भी आ जाता है कई बार कि cot स्क्वायर ए लाओ, तब हम क्या करते, तब हम इस पूरे को cot में चेंज करते, क्योंकि cot स्क्वायर ए लाना है ना, सिंपल फंडा है। लेकिन बच्चों अब लाना है हमें tan स्क्वायर ए, तो हम इस पूरी टर्म को tan में चेंज करेंगे। उसको कैसे चेंज कर पाएंगे हम, देखो 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन tan ए होता है, तो कॉट ए की जगह रख दिया हमने 1 अपॉन tan ए, ये लग गया इसका स्क्वायर। बोलो भाई, बात समझ में आती है, सिंपल है। अच्छा, अब यहां पे एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा tan ए, isn't it? तो ये बन गया मेरे पास tan ए एलसीएम। ऊपर क्या बना, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे कौन है, 1 माइनस tan ए है सर। बाहर कौन है, इसको घेरा हुआ है होल स्क्वायर ने। अब नीचे ये जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इसमें मैं ले रहा हूं एलसीएम, तो 1 और tan ए का एलसीएम tan ए आया बच्चों, और यहां बन जाएगा tan ए
-1। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब आगे देखो कितना आसान है। देखो ये नीचे से tan a जाएगा ऊपर, तो ये बना tan a और 1 माइनस tan a आगे है ही, अपॉन में कौन रह गया, tan a -1 और बाहर कौन है, स्क्वायर है बाहर। तो ठीक है भाई, यहां तक आगे। अब देखो तुम अपने आप आंसर निकालोगे, माइंड को एनहेंस करना है, रटना नहीं। यहां पर है 1 माइनस tan a और नीचे है tan a -1। इनको कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां प्लस का 1 है, यहां माइनस का 1 है, यहां माइनस का 10 है, यहां प्लस का 10 है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों। लेकिन कैंसिल तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये हट जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल tan a बचेगा, isn't it? और tan a का स्क्वायर करने से tan स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। दिख रहा है ना किस तरह से होगा। तो हमें इन दोनों ब्रैकेट को किसी तरह हटाना है, फिर तो दिक्कत ही नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब इनको हटाए कैसे, देखो जरा। इनको हटाने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला ब्रैकेट है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा, माइनस कॉमन ले लिया है, तो tan a तो बन गया प्लस का, isn't it? और प्लस का 1 बन गया माइनस का। चेक करो, हमने यहां पर ऊपर माइनस को कॉमन ले लिया है, ये बाहर आ गया माइनस। अब माइनस को वापस अंदर ले जाओगे तो माइनस का 10 है, माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 1, फिर से वही आ जाएगा ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिया कॉमन। बिल्कुल डिटेल में, बेसिक में हम लोग चल रहे हैं, ताकि बच्चा किसी भी स्टेज पे हो उसको समझ में आ जाए। इतना आने के बाद बच्चों क्वेश्चन बन गया, बस अब दिक्कत ही नहीं है। स्क्वायर ऊपर है, ये दोनों ब्रैकेट्स तो कैंसिल हो गए, अब तो सेम बन गए ना, कैंसिल हो गए। क्या बचता है, माइनस का, ध्यान दो, माइनस का tan a बचता है। और बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और tan a का स्क्वायर tan स्क्वायर a आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है बच्चों। लास्ट में ये फाइनल क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, पहले सब कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको विदाई देनी है हैंस प्रूव्ड के साथ। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करना है नोट। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री विद एग्जांपल्स, सारे कंसेप्ट्स के साथ, सब चीजों के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के साथ पूरा हो चुका है। अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया।